हेलो एवरीवन माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ प्रॉब्लम के कारण। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। इसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी फील करता हूँ। मैं आप लोग को सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा रहा था। मैंने सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताया था कि जो एक्शन पास्ट में हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वह कल पटना गया है। वह कल पटना गया है, तो कल पटना गया है, जाने का एक्शन कब हुआ है? कल। बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल क्या होता है? पास्ट। तो बीता हुआ समय के साथ हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आज मैं आप लोग को सिंपल पास्ट टेंस का बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान ट्रिक बताने जा रहा हूँ। लेट्स टेक लुक at the board the tricks of simple past tense। तो ट्रिक नंबर 1, सिंपल पास्ट टेंस का ट्रिक नंबर 1 है यस्टरडे, एगो, द प्रीवियस, लास्ट डे या लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या बीता हुआ कोई भी घटना अगर सेंटेंस में दिख जाए तो उस सेंटेंस को हम लोग यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। मतलब भाग का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। V2 का इस्तेमाल किया जाता है। V2 का इस्तेमाल करते हैं, V2 का यूज करते हैं। क्या दिख जाए सेंटेंस में? किसी भी क्वेश्चन में क्या दिख जाए? यस्टरडे, एगो, द प्रीवियस, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो हम लोग भाग का कौन सा फॉर्म का यूज करते हैं? भाग का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं V2। ट्रिक नंबर 2, सिंपल पास्ट टेंस का ट्रिक नंबर 2 है कि अगर सेंटेंस में क्या दिख जाए? डिड, क्या दिख जाए? डिड, तो डिड के साथ हमेशा क्या आता है? V1 आता है। यस्टरडे, एगो, द प्रीवियस, लास्ट के रहने के बावजूद भी डिड के साथ हमेशा क्या आता है? V1 आता है। बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं कि देखते हैं कि यस्टरडे है और देखते हैं यस्टरडे तो क्या कर देते हैं? V2। हाँ, यस्टरडे के साथ V2 का प्रयोग होता है, एगो के साथ V2 का प्रयोग होता है, लेकिन अगर डिड आ गया तो डिड के रहने के बावजूद भाग का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? V1 का यूज करते हैं। फिर यस्टरडे एगो के अनुसार चलता नहीं है, फिर किसके अनुसार चलते हैं हम लोग? डिड के अनुसार। और जब डिड नहीं रहता, आप सिर्फ यस्टरडे है, एगो है, द प्रीवियस है, लास्ट डे है, लास्ट मंथ, तो सिर्फ V2। और अगर इनके साथ क्या दिख जाए? डिड, क्या दिख जाए? डिड, तो फिर वर्ब का पहला फॉर्म याद रखिएगा माय स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 3 कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ सब्जेक्ट पर V2 प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर 2 प्लस V1, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो अगर सेंटेंस में क्या दिख जाए? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम और सब्जेक्ट है, तो फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म V2। और अगर सब्जेक्ट ना दिखे तो फिर 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। ये क्या बताता है? ये बताता है ना कि कोई काम उस समय तक हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी यहाँ गए 10 बजे रात को और उसके यहाँ के बच्चे खेल रहे हैं, तो अब क्या बोले? ये लोग को अब तक तो सो जाना चाहिए था। तो इनके साथ अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? V2, और सब्जेक्ट नहीं तो 2 प्लस V1 इन्फिनिटिव। क्वेश्चन क्यों चलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि आई डैश टू डिड ही यस्टरडे। क्या दिखा ट्रिक? यस्टरडे और डिड है नहीं है, यस्टरडे है और डिड नहीं है, तो फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म? V2। तो V2 इसमें कौन है? हैव कम, कम, केम, कम्स, तो कौन V2 है? केम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश द एग्जामिनेशन 2 years एगो। फिर हमारा आ गया ट्रिक एगो, एगो है और डिड नहीं है, तो फिर क्या चाहिए? V2। तो V2 इसमें कौन है? हैव पास्ट, पास्ट, हैव पास्ट, पास्ट, दो ऑप्शन आ गया इसमें, हैज पास्ट। ओके, हैज पास्ट, ये पास्ट अब पास्ट। हैव पास्ट तो V3 है, हैज पास्ट भी क्या? V3 है, अब पास्ट क्या है? V1। और हमें चाहिए क्या? V2। क्यों चाहिए? क्योंकि एगो के साथ क्या आता है? V2 आता है, तो हमें V2 कौन इसमें? C, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सी डैश फॉर 8 hours लास्ट नाइट। फिर हमारा क्या दिख गया? ट्रिक लास्ट। तो लास्ट के साथ क्या आता है? V2। क्या तो यूज होता है? V2। तो V2 कौन इसमें ऑप्शन में? स्लेप्ट। आंसर कौन होगा हमारा? स्लेप्ट, V2। ये तो
ये तो V3 क्योंकि जानते हैं कि हम लोग हैज हैव हैड के बाद V3 आता है। तो ये क्या है V3, हैज, ये क्या हैज बीन तो स्लीपिंग V4 है, ये क्या है V3 और हमें चाहिए क्या V2। क्यों? क्योंकि लास्ट के साथ क्या चाहते हैं V2, क्योंकि लास्ट बताता है पास्ट टाइम, अब पास्ट टाइम के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो सेकेंड फॉर्म कौन इसमें स्लेप्ट, कि वह सी स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट, है ना, आवर्स लास्ट नाइट, वो पिछले रात को है ना 8 घंटा सोई। नेक्स्ट है मोहित डिड नॉट डैश टू द ऑफिस बिकॉज ही गॉट हेल्ड अप ड्यू टू द हेवी रेन्स। तो हमारा टिक क्या है डियर स्टूडेंट्स, डिड। तो डिड के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं V1 यूज करते हैं। पास्ट टेंस रहने के बावजूद भी डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। तो ऑप्शन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन है, केम, ये तो V2 है, कम V1 है, कम्स V5, कमिंग क्या है V4। तो हमें क्या चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कम। नेक्स्ट है फिर ट्रिक आ गया हमारा इट इज हाई टाइम। तो माय डियर स्टूडेंट सिंपल पास्ट टेंस का ट्रिक नंबर 3 बताया था कि इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ सब्जेक्ट है तो V2 यूज करता है, सब्जेक्ट है तो V2। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है यू, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए V2 चाहिए। तो V2 कौन ऑप्शन में है, डिसाइड तो V1 है, डिसाइड V5 है, डिसाइडेड क्या है V2 है और डिसाइडेड क्या है V4। तो हमें इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ क्या चाहिए सब्जेक्ट प्लस V2। नेक्स्ट है इट इज टाइम दैट वी डैश दिस प्लेस। फिर आ गया हमारा ट्रिक इट इज टाइम के साथ क्या चाहिए सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2। तो V2 इसमें कौन है सी लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज हाई टाइम। फिर आ गया ट्रिक इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम के साथ क्या चाहिए सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2। इसमें V2 कौन है रिनोवेट, ये तो V1 है, रिनोवेटेड V2 है, ये V4 है और ये V5 हमें चाहिए V2। तो ऑप्शन हमारा कौन होगा बी।